तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर्स या फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट 4। तो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 4 है। अगर आपको बाकी पिछले पार्ट्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसके अंदर लिंक होगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आज का चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमें इसी जो आपकी फिगर्स दिख रही हैं इसी में हमें कंटिन्यू करना था। मुझे आपको थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना था जो मैं पिछली बार दे रहा था। ठीक है, तो मैं आपको फिर से इस सबको मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, पूरा फुल फिर से बताने वाला हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हो सकता है कंफ्यूजन आपको लगे पिछले और अब की वाले में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, बट उस वाले में आई वॉज समवट कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा आई वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट द फिगर, ऑपरेटिंग सिस्टम फिगर विच इज़ गिवन हेयर। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझको भी लग रहा था, बट अब मेरे सही समझ में आ गया। मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, अब इसके अंदर क्या है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये याद करते हैं। वापस एक बार देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम दो वर्ड से बना है, जो है ऑपरेटिंग और फिर सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग माने कि ऑपरेट करने वाला सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग माने कि कैसे बताऊं, देखो, ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेट करता है, लेकिन ये ये काम ये बेसिक काम करने में हेल्प करता है, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट होने में या कोई भी आपका वर्क करने में ये हेल्प करता है। ये सिस्टम आपका उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको अब एक डेली लाइफ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि, रुको एक सेकेंड रुक जाओ। क्या था, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए, एग्जाम्पल ये था कि जैसे अगर आपको खाना खाना है, आपके सामने प्लेट रखी हुई है, प्लेट के अंदर आपका जैसे दाल चावल सब्जी रोटी सब रखा हुआ है। ठीक है, तो आप तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे सिंपली खाना है। ठीक है, दैट्स अ टास्क। और आप यू कुड से एस क्या बोलते हैं उसको, वर्क। किसी काम को मतलब कि वर्क समझ लेते हैं, एक तरीके से उसको वर्क समझ लेते हैं। कोई भी वर्क हम लोगों को करना है, कोई भी काम हम लोगों को करना है, तो उस काम के अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ों की, कुछ सपोर्टिव सिस्टम की हेल्प चाहिए होगी, जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा वो वर्क करने में। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फ़ोन में, मोबाइल में, अगर एक सेकेंड, एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट नहीं किया। जो आपका वो है, खाना खाने जा रहे हो। ठीक है, खाना खाने जा रहे हो, प्लेट में रोटी वोटी सब रखा है, अब खाना खाना है, कैसे खाओगे? अपना आप अपने हाथ से रोटी को तोड़ोगे, एक हाथ से अपनी रोटी को तोड़ोगे, सब्जी उस पे लगाओगे और खा लोगे। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो इसके अंदर जो आपने हाथ का यूज किया, दैट्स द मेन मोटिव, और दैट्स द सपोर्टिंग सिस्टम, और ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो वर्क है वो तो है खाने को मुंह तक पहुंचाना। हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना वर्क है वो है फूड को, ऑपरेटिंग सिस्टम डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, फूड को हाथ से, जैसे जैसे रोटी को मैंने अभी बताया कि रोटी को तोड़ के आपने सब्जी लगाई और मुंह में डाल लिया। ठीक है, तो मुंह में बस डाल दिया, बस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम वहीं तक था। अभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम वहीं तक था।
फिर वो अंदर गया, फिर सारा प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद खत्म। ठीक, तो ऐसे ही आपका नॉर्मल में भी होता है, बट इसके अंदर एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि जब आप उस एप्लीकेशन को खोलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो। जैसे कि अब आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आपको मोबाइल फोन का, जो आप डेली लाइफ में यूज करते ही करते हो, हो ही नहीं सकता कि नहीं करते हो, ठीक है। तो जैसे आपके पास अपना अपना मोबाइल फोन हो या फिर किसी का यूज करते हो, आप किसी और का यूज करते हो, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है, मुझे नहीं पता, कमेंट में बता देना, ठीक है, इफ यू फील लाइक। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन पे जब भी आप जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन खोली, तो उसको खोलने के लिए जो आपने जो उसके ऊपर जो टैप किया, आपने उसके ऊपर टैप किया, आपने सिंपली क्या किया होगा, आपने खोला होगा अपना, क्या बोलते हैं उसको, मेनू, उसका मेनू खोला होगा पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है होम टैब होता है, ठीक है। तो होम टैब पे आपकी सारे ऐप्स होते नहीं है, कुछ कुछ फ़ोनों में सारे ऐप्स होते हैं बट बाकियों में नहीं होते। उसके लिए आपको मेन टैब खोलना पड़ता है, जिसके अंदर आपके सारे के सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। उसको उसको कुछ और कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपके सारे ऐप्स हैं, तो उसमें जाके आपने उस स्पेसिफिक ऐप पे, उस एक ऐप पे आपने जिस जिस ऐप को आप, रुको एक सेकेंड, जिस ऐप पे आपका काम था, ठीक है, जिस ऐप से आपका काम था, जैसे कि आपको इंस्टा चलाना है तो आपने इंस्टा पे टैप किया, ठीक है, आपके फ़ोन में इंस्टा है, आपको इंस्टा चलाना है, इंस्टा टैप किया, इंस्टाग्राम, ठीक है, उस पर टैप किया। तो फिर जब आपने उस पर टैप किया, तो जब आपने उस पर टैप किया, तो फिर देखिए वो जो एप्लीकेशन है वो तो रन कर नहीं रही है, एप्लीकेशन का वर्क अभी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो डेली लाइफ का एग्जांपल दिया था कि हमें फूड को हैंड से माउथ तक पहुंचाना है, ठीक है, हाथ से मुंह तक पहुंचाना है। तो ये प्रोसेस जो था वो आपका इस क्लिकिंग के इक्विवेलेंट है, दोनों के दोनों यही, दोनों के दोनों बराबर है। जो आपने जो मेन जो जो खोला, क्या बोलते हैं, अरे फिर भूल गया, देखो एक होता है होम टैब और एक होता है मेन टैब, या ऐसे करके जो टैब होता है जिसके अंदर सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। वो जो सारे ऐप्स होते हैं जिस टैब के अंदर, वो टैब जो जो आपने खोला पहले, तो वो आपका वर्क किसने किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। फिर उसके बाद जो जब आपने उस पे इंस्टाग्राम पे टैप किया, तब वो जब आपने उस पे टैप किया, तो फिर उसको खोलना भी और उसके जो आपके टैब को एक्सेप्ट करके उस एप्लीकेशन को बताना कि he has he is executing your application और he is using that application, your application, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आपने जैसे इंस्टा पे टैप किया, तो इंस्टा को नहीं पता है कि आपने उस पर टैप किया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि इन्होंने इंस्टा पे टैप किया है, तो वो तो अंदर ही अंदर होता है फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो आपने इंस्टा पे टैप किया, तो फिर इंस्टा का जो प्रोग्राम की फाइल है उसको रन कर दिया, ठीक है, उस तक वहां तक गया। फिर उसके बाद उसने बोला इंस्टा इंस्टा की इंस्टा संभालेगा आगे का काम आगे का काम इंस्टा को उसने दे दिया कि आप अब आगे का देखो संभाल, ठीक है। बट इन द मीन वाइल, उसी टाइम में जब इंस्टा उसको कंटिन्यू कर रहा होता, संभाल रहा होता, उसमें बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कीपैड खोलना है या फिर जैसे आप पर्सनल चैट करते हो उसके अंदर, पर्सनल क्या, प्राइवेट, हाँ ऐसे ही तो होता है, प्राइवेट चैट जब आप करते हो, वन ऑन वन चैट जब आप करते हो इंस्टा पे, तो उसके अंदर जब आप टाइपिंग के लिए, उसके अंदर जैसे आपका कीपैड खोलने के लिए जब आप टैप करते हो, उसमें भी इंस्टा हेल्प करता है। जब आप किसी की स्टोरी पे क्लिक करते हो खोलने के लिए, उसमें भी इंस्टा हेल्प, सॉरी उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो, तो जो स्क्रॉल होता है ना, उसको भी करने में ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ मेन रोल, ओके।
इंस्टा भी उसके अंदर रोल होता है, मतलब कि इंस्टा के अंदर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर भी थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसके अंदर एप्लीकेशन में है तो आपको ऐसे ऐसे मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलता है। तो अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल सा ये सब समझा दिया, ठीक। अब चलिए अब बढ़ते हैं आपका इसमें क्या नाम है, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इतना सारा बोल डाला, ठीक है। तो अब इस फिगर पे आते हैं, ठीक है। तो फिगर पे आते हैं तो फर्स्ट आया आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि जैसे ही आप उस पर टैप करते हो तो उसके अंदर आप सिग्नल भेजते हो, ठीक है। तो वो जो जैसे आपने टैप किया ऑपरेटिंग सिस्टम वहां तक गया उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ कुछ भी एक्टिविटी ही नहीं दिखा रहा है, तो उसी समय वो फिर उसके बाद वहीं पे डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर वो वापस आके बोल देता है कि दिस प्रोग्राम इज नॉट रनिंग, दिस इज दिस व्हाट डू वी से, उसको क्या कहते हैं दिस ऐप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और ऐसे करके लिख के आता है। तो ऐसे करके उसके अंदर लिख के आ जाता है। तो ये आपको स्पेसिफिकली बता देता है कि ये ऐप नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो आप इसको यूज मत करिए। उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं दो ऑप्शंस होते हैं शायद, एक होता है वेट करने का और एक होता है कि आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है। और एक होता है नहीं एग्जिट नहीं कर, ठीक है। तीन ऑप्शन ऐसे करके वो दिखाता है और ऐसे होता है, ठीक है। और अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलता है कि इसको कि उसको रन करता है, रन करने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है रन करवाने के लिए, या उस प्रोग्राम की फाइल तक जाता है उसको रन करने के लिए, जैसे उसको रन करता है और वो रन हो जाता है तो फिर उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में एक लिंक होता है, और उस लिंक की वजह से मतलब वो वाला लिंक नहीं जो आप लोग उसमें भेजते हो व्हाट्सएप में भेजते हैं, ये सब उसमें भेजते हैं, यूट्यूब का लिंक भेज देते हैं, वो वाला लिंक नहीं। लिंक मतलब कनेक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसी सेकेंड पे कनेक्शन एक स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज उस एप्लीकेशन के अंदर हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी पूरी तरीके से उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, और उसको फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन भी उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी क्लिकिंग स्क्रॉलिंग डाउन और इस सब में मदद करता है। एप्लीकेशन उसको उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देता है कि इसको ऐसे 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 है, तो आपको उसके हिसाब से करना है। जैसे कि स्क्रॉल डाउन, जैसे इंस्टा में स्क्रॉल डाउन, फेसबुक में स्क्रॉल डाउन होता है, व्हाट्सएप में स्क्रॉल डाउन होता है, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप ये सब उसमें होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी नॉर्मल सी बात, ठीक, एप्लीकेशन की बात। अब आते हैं मॉनिटर पर, ठीक है। मॉनिटर में क्या है, एक सेकेंड, हाँ, मॉनिटर आपका सिर्फ आउटपुट दिखाता है। मॉनिटर आपको सिर्फ आउटपुट देता है, बाकी इनपुट नहीं लेता है। मॉनिटर से आप इनपुट, देखिए कंप्यूटर को अगर हम लोग देखें तो एक जैसे बगल में कंप्यूटर की फोटो इमेज इसीलिए रखी है मैंने ताकि सही से समझा पाए, ठीक है। कंप्यूटर की इमेज है, एक सेकेंड, जैसे कंप्यूटर की इमेज है, ठीक है। ये कंप्यूटर या पीसी कुछ भी कह सकते हो, ये पीसी या कंप्यूटर की इमेज है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज में तो ये आपको दिख रहा है, हम लोग ये अदर की बात नहीं कर रहे, जैसे ये सीपीयू और इस सब की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इस सब की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। एक सेकेंड गड़बड़ हो गई।
चलो छोड़ो, साफ हो जाएगा। छोड़, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए इसकी बात ही नहीं हो रही है, कीबोर्ड और इस सब की बात नहीं हो रही, हमारे यहाँ सिर्फ बात हो रही है मॉनिटर की, सिर्फ ओनली एंड ओनली मॉनिटर। तो अगर आप मॉनिटर को देखते हो तो मॉनिटर सिर्फ आपको डिस्प्ले दिखाता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी देखते हो उस पे मॉनिटर पे, तो वो सिर्फ आपको डिस्प्ले डिस्प्ले करता है, चीज़ों को आपको दिखाता है। एंड इनपुट आपका किससे होता है? इनपुट आपका होता है कीबोर्ड से। देखो, तो वैसे ही यहाँ नीचे नीचे कीबोर्ड का भी बना है, ये देखो कीबोर्ड का क्या, कौन सी तरफ का एरो बना है? ऊपर की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ का एरो बना है, ठीक है। ठीक है, तो वो आपका डिस्प्ले करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हेल्प करता है डिस्प्ले करने में। कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है, आप इनपुट डालते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप कीबोर्ड पे डालोगे तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम तक आपकी कंडीशन पहुंचेगी, आपको क्या चाहिए वो पहुंचेगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ओपन क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, आपको वर्क क्या करना है, वो सब उसको तभी पता चलेगा जब आप कीबोर्ड पे कोई भी चीज या कोई भी वैल्यू कुछ भी आप इंटर करोगे। जैसे अगर आप माउस का यूज करते हो, देखो माउस का भी एग्जांपल है यहाँ पे, एक सेकेंड। जैसे अगर आप माउस का यूज करते हो तो पावर पॉइंट हो गया। जैसे आप माउस का यूज करते हो, देखो माउस माउस है, तो जैसे आप माउस का यूज करते हो तो माउस के लिए भी सेम ही चीज है, ठीक है। जब तक आप माउस से क्लिक नहीं करोगे, माउस से स्क्रॉल नहीं करोगे, माउस से राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कुछ भी नहीं करोगे, तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं होगा करना तो करना क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी नहीं पता होगा कि व्हाट डू यू वांट, ओके। तो कीबोर्ड और माउस एक तरीके की, कीबोर्ड माउस और फिर इसको आप कह सकते हो एक तरीके से इनपुट डिवाइसेस, इनसे आप इनपुट देते हो, ठीक है। और फिर आउटपुट डिवाइसेस में आप कह सकते हो प्रिंटर और मॉनिटर, ठीक है। तो आपको दो चीजें और बताती है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो लगभग तो सब कर दिया। आप चलो प्रिंटर और हार्ड ड्राइव के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आई डोंट नो वीडियो कितना बड़ा है, ठीक है। देख ले 17 मिनट का हो गया, चलो ठीक है। इन जब इतना हो गया है तो प्रिंटर और हार्ड ड्राइव भी खत्म ही कर देते हैं, कुछ छोड़ेंगे ही अगली बार के लिए। प्रिंटर, प्रिंटर में क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी आपको आउटपुट ही देगा। जैसे अगर आपके यहाँ पे प्रिंटर हो और यू हैव गॉन टू अ, व्हाट डू वी से, फोटोकॉपी की, फोटोकॉपी अगर करवाने आप गए हो तो वहां पे भी प्रिंटर ही रखा होता है। जितना मैंने, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ जितना मैंने देखा है, वहां पे प्रिंटर ही रखा होता है, प्रिंटर के ऊपर लगा के स्कैन कर देते हैं और फिर फोटोकॉपी निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे होता है। बट बट ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है कि उसके अंदर फोटोकॉपी की एक अनदर मशीन भी आती है अलग से, अदर मशीन आती है, इसके अंदर फोटोकॉपी होती है, शायद कुछ और नहीं होता है। हाँ, हाँ से फोटोकॉपी होती है। तो देखो, if you are a PC user और a laptop user और नहीं, PC और लैपटॉप यूजर, देन अगर आप PC या फिर लैपटॉप यूज करते हो, पर्सनल कंप्यूटर PC का फुल फॉर्म होता है, लैपटॉप, अगर PC और लैपटॉप आप यूज करते हो तो, और उससे आप, और प्रिंटर भी आपके पास है, ठीक है, तो आपको पता है होगा कि इन दोनों को आप कनेक्ट करके, लैपटॉप और प्रिंटर को या फिर पीसी और प्रिंटर को कनेक्ट करके हम लोग किसी भी चीज का प्रिंट आउट और ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ आई वुड एक्सप्लेन टू यू, देन इट वुड बी
लाइक मैंने इस पे देखो पीसी पे बैठे हुए हैं, पीसी पे बैठे हुआ हूँ मैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, पीसी में बैठा हुआ हूँ, मुझको कुछ प्रिंट निकालना था, तो मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट खोली। डॉक्यूमेंट किससे खोली? माउस से खोली, ठीक है, माउस से डॉक्यूमेंट खोली। डॉक्यूमेंट खोली, फिर माउस से जाके उसके अंदर उसको बोला कि इतने इतने प्रिंट, इतना इतने प्रिंट निकालने हैं इसके, ये और फिर प्रिंट दबा दिया। ठीक, माउस से मैंने किसका काम किया? इनपुट का। माउस से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया कि ये करना है, ये प्रोसेस करना है, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंटर कनेक्टेड था, ऑपरेटिंग सिस्टम तक गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा तो प्रिंटर का काम है, प्रिंटर कनेक्टेड है, प्रिंटर के पास भेजा और प्रिंटर को बता दिया कैसे कैसे क्या क्या करना है, प्रिंटर के पास गया। तो अब प्रिंटर को क्या करना, प्रिंटर अब उसको वापस तो देगा नहीं, अगर वापस देता तो यहाँ पे डबल साइडेड एरो लगा होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल साइडेड एरो लगा है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको दिया, तो उसको तो प्रिंट निकालना है, तो उसने देखा ये है, उठा के उसने प्रिंट निकाल दिया पेपर पे, ठीक है। सो दिस इज इट। हार्ड ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव कैसी बनी हुई है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हार्ड ड्राइव के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, वैसे सही बताओ मैंने हार्ड ड्राइव देखी भी नहीं है सही से, तो आज तक मैंने हार्ड ड्राइव नहीं देखी बट पेन ड्राइव वैन ड्राइव के बारे में जानता हूँ, पेन ड्राइव के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव को काट के यहाँ पे पेन ड्राइव कर देना चाहिए, ठीक है, कि मैं पेन ड्राइव के बारे में बताऊंगा। एक सेकेंड, अरे सब गड़बड़ा गया, छोड़ो। अच्छा, पेन ड्राइव, ठीक है, तो मैं पेन ड्राइव के बारे में बता रहा हूँ। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव के अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो और डाटा को किसी पीसी में डाल सकते हो, पीसी में या फिर लैपटॉप में आप डाल सकते हो उसके अंदर। स्टोर, एक तरीके से ये एक स्टोरेज है, एक स्टोरेज की तरह यूज होता है, क्योंकि आप पीसी हर जगह लेके नहीं जा सकते, तो इसीलिए आप पेन ड्राइव के अंदर डाटा को स्टोर करके आप दूसरे किसी पीसी में या दूसरे किसी उसमें आप लोकेट करते हो, ठीक है। इट्स लाइक स्टोरिंग डाटा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जैसे अगर आपको किसी बिजनेस ट्रिप पे जाना है, जैसे रुको, वैसे भी नहीं, हाँ, जैसे कि आपको कोई फाइल किसी को दिखानी है, कोई फाइल किसी को दिखानी है, आपके पास पीसी है या फिर लैपटॉप है, आपको कोई फाइल किसी को दिखानी है और वो रहता है कहीं और दूर बहुत रहता है, ठीक है। तो आप ये तो करोगे नहीं कि पीसी हाथ में लिया, पीसी को बंद करके बैग में रखा और लेके चले गए वहां पे दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज किया था? पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव लगाया, उसके अंदर ये फाइल डाल दी, फाइल चली गई, निकाल के जाके लेके गए उसके पीसी में लगाई, पीसी में लगाई, लैपटॉप में लगाई, लगा के उसके अंदर फाइल लोड कर दी, दिखा दी और फिर काम खत्म, ठीक है। ऐसे होता है। तो अब मैंने जो इतना एग्जांपल दिया इसके अंदर, जो आपका फर्स्ट एरो था उसको वो तो मैंने बता दिया कि आपने डाटा उठा के पेन ड्राइव में डाल दिया, उतना प्रोसेस यहाँ तक हुआ। बट जो सेकेंड एरो बना है जो वापस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस एरो का मतलब है कि आपने जो मैंने वहां पे जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि वो उसके घर गया जिसको भी उसे दिखानी थी फाइल, उसके यहाँ जाके पीसी में या फिर लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई और फिर उसके अंदर से पेन ड्राइव के अंदर से फाइल को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। देन तो अब जो जो मैंने बोला कि डाउनलोड कर लिया या फिर उस फाइल को निकाल लिया उस पेन ड्राइव के अंदर से, तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस इंडिकेट हो रहा है आपका पेन ड्राइव से इसकी तरफ के एरो से, ठीक है। मैंने हार्ड ड्राइव के बारे में नहीं बताया, पेन ड्राइव के बारे में बताया, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। चलिए तो अब मिलते हैं अगली बार अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।